हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। एक चैप्टर है आप लोगों की छोटी सी, और इसे हम पढ़ेंगे और साथ में इसके मीनिंग को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम वर्ड मीनिंग को करते हैं, देन उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कि हम वर्ड मीनिंग पहले इसलिए करते हैं ताकि इस चैप्टर को पढ़ने जो भी वर्ड से डिफिकल्ट वर्ड वो हमें समझ में आए, एंड उसके मतलब क्या है वो भी हमें समझ में आए। सो चलिए इसके वर्ड मीनिंग को करते हैं एंड वहाँ इसको समझते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड है आपके लिए यहाँ पे डोजिंग। डोजिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्लीपिंग लाइटली फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए सोना। उग रहा, उगरा मतलब सिंपल की मतलब कि यहाँ पे कैसे कि अभी सो रहा है, लेकिन वो सिंपल सी बात, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए सोना आप बता सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे था मॉस्किटो। मॉस्किटो का मीनिंग था यहाँ पे मच्छर, एक एन इंसेक्ट होता है मच्छर। आपको पता है ये क्या है? तो मॉस्किटो, मॉस्किटो का मीनिंग क्या है? एक मच्छर है हमारा। यहाँ पे लिखा है बजिंग। बजिंग क्या है आपका यहाँ देख सकते हैं। बजिंग का मतलब साउंड ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, मतलब किसी इंसेक्ट की उड़ने की आवाज़। तो भिन भिनाते हुए, मतलब भिन भिनाते हुए कौन उड़ रहा है यहाँ पे? मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। ओके, देन एंग्री। एंग्री का मीनिंग है गुस्सा होना। पो, पो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पो मतलब जिसके पाँव कहते हैं ना, तो पो मतलब पंजा है यहाँ। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्ली। फ्ली मतलब उड़ गया। फ्ली मतलब कि ये फ्लाई का ही पास्ट टेंस है। फ्ली मतलब उड़ जाएगा। ब्लो, ब्लो मतलब प्रहार, किसी पर अटैक करना। एन अटैक, प्रहार, अटैक करना। तो नेक्स्ट चलते हैं और इसे भी करते हैं। सो लिखा हुआ है स्क्रैप्ड। स्क्रैप का क्या है? छिल गया, मीन्स रिमूव स्किन विद नेल्स। मतलब स्क्रैप का मतलब कि नाखूनों की नाखून से कुछ कर रहे थे, बट तो हमारा स्किन नाखून के द्वारा छिल गया ही स्क्रैप कहलाता है। स्ट्रक, स्ट्रक का मीनिंग है हिट, मतलब मारना, किसी चीज के ऊपर मारना। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब असहाय, मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी, जैसे कि अ स्टेज वेन वेयर वन कैन डू नथिंग, मतलब आप कुछ भी, एक ऐसा समय होता है जहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर पा रहे, किसी सिचुएशन को लेकर, उसको ही असहाय कहते हैं। ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, क्वाइटली। क्वाइटली, क्वाइटली है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, मतलब बिल्कुल धीरे से, कि बिना कोई आवाज़ किए चलना। वॉकड, वॉक मतलब चला गया। ठीक है। प्राउड, घमंड। प्राउड का मतलब यहाँ पे फीलिंग ऑफ प्राइड, भाई मतलब घमंड होता है। और ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है यहाँ पे देखो हैविंग गुड क्वालिटीज। ओके, तो ग्रेट मतलब यहाँ पे, ग्रेट का मतलब है ग्रेट का महान। ओके, तो चलिए हम इसके वर्कशीट वर्कशीट हमने मतलब वर्ड में नहीं किए थे, इसके चैप्टर पर चलते हैं और वहाँ उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पे देखिए जो हमारा इमेज दिख रहा है, इस इमेज आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक चित्र जिसमें क्या है, एक टाइगर है और यहाँ पे मॉस्किटो है। और इन दोनों की जो स्टोरी, क्या बातें हो रही है आपस में, यहाँ में नीचे लिखी गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे और साथ में समझते जाएंगे। तो लिखा है अ टाइगर वॉज डजिंग अंडर अ ट्री, मतलब कि एक टाइगर जो है, बाघ है, वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे सो रहा था। और मॉस्किटो कम केम बजिंग बाय, मतलब कि एक जो मॉस्किटो था वहां पे भिनभिनाते हुए आती है। ओके, द टाइगर से हे मॉस्किटो गो अवे, मतलब टाइगर कहता है मॉस्किटो से, मच्छर से, कि हे मच्छर तुम यहाँ से चले जाओ। द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे, तो जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है। तो बच्चों ये मॉस्किटो मैंने पढ़ा है, मच्छर, बीजिंग मतलब भिनभिनाता है। सो एक एक वर्ड जो हमने पढ़ा है उन सबकी मीनिंग है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। ठीक है, तो अगेन इसको देख ले। द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे। ओके, तो गो अवे मतलब यहाँ पे दूर जाना। ठीक है, तो मॉस्किटो कहता है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मतलब कि अफ्रेड का मतलब डरना, कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये मच्छर किससे कहता है? बाघ से कहता है। ठीक है, चलिए आगे। सो द टाइगर वॉज एंग्री, ही हिट आउट विद हिज पाव, मतलब कि जो टाइगर है अपने पाँव से, मतलब अपने पाँव से मच्छर को हिट करता, मारता है। ओके, सो
आगे चलते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ द paw स्टक हिज ऑन चिक, मतलब जो मॉस्किटो जो बाघ होता है पाँव उठाकर मच्छर को मारता है, और मारता है तो जब क्या होता है वहाँ से जो मॉस्किटो होता है मच्छर उड़ जाता है, बट जो बाघ का टाइगर का जो पाँव होता है उसी को उसको गाल के ऊपर जाकर लग जाता है, तो गाल के ऊपर को चोट लग जाता है, जिससे क्या होता है आगे देखते हैं। द ब्लो स्क्रैप हिज चीक, ब्लो स्क्रैप मतलब हमने पढ़ा था कि उसके नाखून से, मतलब शेर के ही बाघ के ही नाखून से उसके गाल छिल जाते हैं। इट बिगेन टू ब्लीड, और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। द मस्कीटो बज अवे, मतलब वो मस्कीटो जो होता है मारने की वजह से जब मारता है पंजा तो वहां से वो उड़ जाता है, वहां से भिनभिनाते हुए उड़ जाता है। द टाइगर स्टक विद हिज अदर पाव, मतलब उड़ता है द मस्कीटो अगेन, मतलब फिर क्या करता है जो मस्कीटो उड़ रहा हुआ तो अगेन जो टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पाम, सो अपने दूसरे पैर से अगेन मॉस्किटो को, जो टाइगर होता है बाघ होता है मारता है। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, अगेन जो मॉस्किटो होता है वहाँ से उड़ जाता है। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, मतलब दोबारा वह बाघ अपने आप को मार लेता है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, और हेल्पलेस मतलब असहाय हमने पढ़ा था, जहाँ पे एक सिचुएशन जब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो टाइगर होता है वो अपने आप को हेल्पलेस असहाय महसूस करता है। द मस्कीटो कंटिन्यू टू बज, और जो मच्छर होता है वो फिर भी वहाँ पे भिनभिनाना ही शुरू कर रहा था उसके आसपास ही। द टाइगर गोट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे, और टाइगर उठ खड़ा होता है वहां से और धीरे धीरे वहां से चला जाता है, चुपचाप चला जाता है। तो ठीक है, मतलब कि टाइगर उठता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ऑन वे। मीन्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द मॉस्किटो कॉल्ड आउट, मतलब कि आफ्टर हिम, जब वहां से वो चला जाता है तो मॉस्किटो कहता है कि मेरे दोस्त ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, सभी मतलब हर एक ग्रेट है, महान है अपने अपने तरीकों से, मतलब अपने गुण से, गुण बता सकते हैं ना कि तो हो सकता है कि आप कोई लॉन्ग होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई फैट होता है, बट कई बार जो हम देखते ब्लैक होता है तो हम उसको कलर साइज शेप से हम नहीं मैटर नहीं करता, बट कई बार उसको जो यूनिकनेस होता है, मतलब कि वो उसमें क्वालिटी अच्छी होती है, वो अच्छा गा लेता है, अच्छा पढ़ता है, बहुत उसका माइंड साफ होता है, तो इस तरह से क्वालिटी होता है। इसलिए बच्चों कभी भी किसी को हमें टीज नहीं करना चाहिए, सिखाना नहीं चाहिए, बिकॉज सभी अपनी अपनी क्वालिटी अपने अपने गुणों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लिखा है मरीना लिनिस श्रीवास्तव जी ने ये चैप्टर को लिखा है और हमने इसको पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं, उसके न्यू वर्ड्स को देखते हैं, न्यू वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं जल्दी। एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा होना। ब्लीड मतलब खून बहना। ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, हमने पढ़ा था। हिट किसी को मारना। प्राउड अपने आप मतलब एक तरह से घमंड करना कह सकते हो, प्राइड। ओके, लेट्स रीड, आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, मतलब ठीक है। मस्ट नॉट मतलब कि बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, कि मैं भाग्यशाली, मतलब कि भाग्यशाली कि मैं एक इंडियन हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रीडिंग इज फन, वो ये क्वेश्चन आंसर इसको हम देखते हैं एंड इसके कंप्लीट करते हैं। चलिए बॉक्स शीट पे, तो फर्स्ट है रीडिंग इज फन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, कि जो टाइगर होता है वो क्या करता है जब मॉस्किटो उसके पास भिनभिनाते हुए आता है। ठीक है, आंसर, द टाइगर वाज रिलैक्सिंग, मतलब कि टाइगर रिलैक्सिंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग, मतलब जो टाइगर वहाँ पर क्या कर रहा था, टाइगर वहाँ पर रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। रिलैक्स मतलब आराम कर रहा था। व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग, जब वो मक्खी जो मच्छर जो था भिनभिनाते हुए उसके पास आता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड द टाइगर चिक स्टार्ट टू ब्लीडिंग, मतलब ब्लीड, कि जो टाइगर का चिक था, गाल था, वो वहाँ से खून बहने क्यों लग गया था।
आंसर है आपका हिज चीक स्टार्ट टू ब्लीड बिकॉज ही गोट हिट बाय हिज ओन पो वाइल ट्राइंग टू अटैक ऑन द मॉस्किटो। मतलब ये उसके गाल से खून बह रहा था। बहने का कारण ये है कि वो अपने आप को ही मार लिया था। क्यों? क्योंकि वो किसको, मच्छर को भगाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर, तो उसको मारने के बजाय अपने ही गाल पे मार लेता, जहाँ से उसको ब्लीड, खून निकलने लग जाता। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वाई डिड द टाइगर वॉक अवे। जो टाइगर होता है वहाँ से क्यों चला जाता है? तो आंसर है आपका यहाँ पर द टाइगर वॉक्ड अवे बिकॉज ही फेल्ट हेल्पलेस एट लास्ट। मतलब कि जो टाइगर है क्या अपने आप को मतलब हेल्पलेस, वहाँ तो असहाय महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मच्छर को मार रहा था, बार बार उड़ जाता, बट मारने की वजह से अपने आप को ही घायल कर रहा था, तो वो हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर सकता था उसमें मच्छर का, जिसकी वजह से वो वहाँ से चुपचाप चला जाए। चलिए आगे उसको भी देखते हैं। सो इसे हम बाद में करेंगे बिकॉज ये मिसिंग हो गया हमारा, तो इसको रहने देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, बट हम एक बार इसके आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक में क्या है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मतलब जो मच्छर होता है, सॉरी बच्चों बार मच्छर आ रहा है, मतलब मक्खी आ रहा है मेरे बाई चांस, तो यहाँ पे मॉस्किटो आपको ध्यान रखना है कि मच्छर की बात की गई है, तो मच्छर ही आपको बोलने ध्यान रखना है। सो मीन्स क्या है कि व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड, कि जो मच्छर होता है, मतलब मच्छर होता है अपने आप को क्यों कहता है कि मैं तुमसे बाघ को, कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। क्या कारण है उसको देखते हैं। लिखा आंसर, द मॉस्किटो सेड इट बिकॉज द टाइगर वॉज शोइंग हिज एंगर एंड ही believed at everyone should get afraid of him। और मतलब जो टाइगर था, मतलब कि टाइगर जो था अपने आप को शोइंग एंगर, वो गुस्सा दिखा रहा था, ठीक है, और गुस्सा दिखा रहा था और उसको मतलब अपने आप पे बिलीव था टाइगर को कि मैं सबको शुड अफ्रेड ऑफ हिम था। और टाइगर को मीन्स मच्छर को यकीन था, यहाँ पे मच्छर को यकीन था कि दैट एवरीवन शुड गेट अफ्रेड ऑफ हिम, कि सभी तो उससे डरते बट मैं इससे नहीं डरता, बिकॉज वो पंखों की मदद से उड़ सकता था, इसलिए उसको वहाँ पर अपने आप पे विश्वास। चलिए आगे इसको देखिए एक बार। लेट्स शेयर में क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि हम इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो आंसर है, वी लर्न दैट एवरीवन हैज इट्स ओन क्वालिटी। मतलब वी शुड नेवर जज, लिख सकते हो यहाँ पे, वी शुड नेवर जज। ओके, मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि वी लर्न दैट, हम इस स्टोरी से, इस कहानी से हमने ये सीखा कि सबकी अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। हमें कभी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी लाइक नीचा मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। ये थे आपके स्टोरी से हमने जो पढ़े। नेक्स्ट है उसको चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका लिखा है, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब टाइगर हमें, और ये देखो ये हमारा लायन और ये हमारा टाइगर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बताना है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तो यहाँ लाइन लिखी हुई है फर्स्ट, जैसे कि लिखा हो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है ये आपका, द लायन इज अ लार्ज ब्राउन कलर कैट वेयर्स द टाइगर इज अ लार्ज येलो कलर कैट। मतलब कि ये कैट की तरह, मतलब कैट ये टाइप्स ऑफ कैट है, बट कैसा है, जो लायन है इज अ लार्ज ब्राउन कलर, बड़ा है लेकिन ब्राउन कलर का है, और जो टाइगर है लार्ज है लेकिन येलो कलर का है। किस कलर का है ये? येलो कलर का है। सेकेंड है इसी तरह से आपका लिखा है, ऑफन द लायन हैज लॉन्ग एंड थिक हेयर। मतलब जो लायन है, शेर है, उसके जो बड़े बाल है, घने और बड़े बाल है। ऑन द अदर हैंड द टाइगर, मतलब दूसरी तरफ जो टाइगर है, एंड टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो बॉडी, और उसके येलो बॉडी पे जो ब्लैक स्ट्रिप मतलब धारियां हैं, इस पे काले काले धारियां हैं इसके टाइगर के। तीसरा है यहाँ पर आपका, द लायन इज अ वेरी लेजी एनिमल। जो लायन है, जो हमारा शेर है, वो कैसा आलसी होता है। वेयर एज द टाइगर इज अ वेरी एक्टिव वन, और टाइगर कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। इसी तरह फोर्थ है आपका, द लायन कैन नॉट क्लाइंब ऑन अ ट्री
बट द टाइगर कैन इजीली क्लाइंब ऑन द ट्री। जो लायन होता है पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, बट टाइगर आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जिसे हमने किया। देन हम इसको चलते हैं उसके चैप्टर, और यहाँ कुछ चीज़ें रह गई थी हमने छोड़ दिया, तो उसको एक बार देख लेते हैं। हमने छोड़ा था इसको से अलाउड, सो इसे हमने छोड़ा तो इसको पढ़ते, जैसे कि बैंक लिखा है बिन बिस्कुट बन। ओके, ये वर्ड है, हम इसको पढ़ना है, हमें मतलब स्पीड में तेज से पढ़ते हुए जाना है। गूज बॉन ग्रे गन फैन फ्यू फ्लीट फ्लिस फिश लैम्प लिक लिक लूज। तो ये थे आपके कुछ वर्ड्स जिसे हमने पढ़ा, ये हमारा रह गया तो हम इसके, और ये देखो हमने टाइगर और उसके कंपैरिजन को हमने देखा, दोनों को समझ लिया। लायन एंड टाइगर दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देन आगे चलते हैं और उसको थोड़ा देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। लेट्स राइट लिखा फिल इन द ब्लैंक बाय ट्रैकिंग द डॉटेड वर्ड, मतलब कि हमारे नीचे कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं, डॉट में दिए गए हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है, उसको पूरा करते हुए। और यहाँ पे देखो डॉटेड लिखा है, क्या लिखा देख लेते, इसको लिखते हैं एक बार, कंप्लीट करते हुए, दिन उसके बाद इसको हम पढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ था, एक बार जस्ट सेकेंड मैं इसको क्लियर करता हूँ, दिन फिर से लिखता हूँ। ओके, सो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अ टाइगर वॉज डजिंग अंडर अ ट्री, मतलब टाइगर जो था डजिंग, वो आराम कर रहा था कहाँ पर, पेड़ों के नीचे। अ मॉस्किटो केम बजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, मॉस्किटो, MOSQUITO, तो जो मॉस्किटो होता है वो बजिंग भिनभिनाते हुए वहाँ पर आता है। थर्ड है आपका द टाइगर हिट आउट विद हिज पो, मतलब अपने ही पैरों से क्या करता है, अपने आप को हिट कर लेता है। तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ है द मॉस्किटो बज अवे, जो मॉस्किटो होता है बज मतलब भिनभिनाता है, वहाँ से उड़ जाता है, अवे मतलब दूर जाना। ओके, तो अवे ये हो गया आपका। देन फिफ्थ है एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ऑन वे, मतलब हम सभी अपने अपने, ग्रेट मतलब महान होते हैं, कैसे, अपने एक यूनिक तरीकों से, यूनिक क्वालिटी से वो महान थे। ये थे आपके कुछ वर्ड्स जिसे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे चलते हैं, उसको पढ़ते थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि क्या हमारे को मिले हैं कुछ और। ओके, सो ये हैं आपके कुछ वर्ड्स, इसको जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं। तो लास्ट है आपका GHIJKL, तो ये जी लिखा हुआ आपको जी फॉर ग्रेप्स होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं, जी फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैंड, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जग, K फॉर आपका काइट, और L फॉर लोअर। सो आपको अपने नोटबुक में इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है आप लोगों को, तो प्लीज़ एक लाइक्स कर दे और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।